तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 और आपका चैप्टर का जो नाम है वो है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। आवर चैप्टर नेम इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, सॉर्टिंग मीन्स होता है कि किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करना, मतलब उसको हम जो है ना जैसे एक स्पेसिफिक जगह पर या उसके स्पेसिफिक शेप साइज के हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नेम देते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम क्या करते हैं, इजिली हमारे लिए होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर हम सॉर्टिंग कर लेते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे हम हमारे पास क्या है, जिस रूम में आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपका जो रूम है उसमें आप देखते हो कि बहुत सारा क्लोथ्स है, उसके बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बैग्स दिखते होंगे, शू दिखता है, सब कुछ रहता है। इस तरह से बहुत सारा मटेरियल्स आपके आपके रूम में आपको दिखता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप उसमें से किसी को एक साइज के हिसाब से एडजस्ट करो जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप हो, ऐसा मतलब कि ऐसा हो, रेक्टेंगुलर इन शेप हो, ऐसा अगर आपको बोला जाए कि रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल के शेप से आप अरेंज करो, उस मटेरियल को सॉर्ट करो, तो आप क्या करोगे, अपने बुक्स को और नोटबुक्स को क्या करोगे, आप एक जगह रखना शुरू करोगे। अगर आप बोले ऐसा बोले आपसे कि आप रेक्टेंगल शेप के किसी हर ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, एक जगह लाना शुरू करो, तो आप क्या करोगे, ऐसा शेप का जितना भी चीज होगा, बुक्स होगा, नोटबुक्स होगा, वट एवर आपके पास जो भी होगा, आप उसको क्या करोगे, एग्जामिनेशन वाला जो पैड होता है वो, इन सभी चीज को आप क्या करोगे, एक जगह सॉर्ट ये करके रखोगे, आप क्या करोगे, उसको सेपरेट करके रखोगे, इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। अब सॉर्टिंग जो होता है शेप के हिसाब से होता है, उसके साइज के हिसाब से भी होता है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं मटेरियल्स को। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड है ना, और सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनता है। मटेरियल होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है। मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं। किस चीज से, मटेरियल से। किसी भी चीज को अगर बनाना हो तो उसमें क्या लगता है, मटेरियल लगता है ना, बहुत सारा टाइप का मटेरियल। अगर आपको अगर एक शू बनाना हो तो उसमें क्या क्या लगता है, देखते हो, आयरन लगता है ना, पिन के लिए, शू पिन में आयरन लगता है, उस लेदर लगता है ना, प्लास्टिक लगता है, इन सारे तरह का बहुत सारा क्या लगता है आपको, अलग अलग मटेरियल लग करके कोई एक डिफरेंट या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हम लोग बना पाते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग बना पाते हैं, उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना पाते हैं अलग अलग मटेरियल्स की हेल्प से। मटेरियल क्या है, दुनिया में जो भी चीज आप देखते हो कुछ ना कुछ, वो जो भी है, जो भी आप देखते हो वो सभी के सभी क्या है, मटेरियल्स। और उन्हीं मटेरियल से हम अपने उपयोग के चीजों को बना लेते हैं। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम बताते हैं, चेयर, कार, टॉयज, बॉल, यूटेंसिल्स, बर्तन जिसको कहते हो, वाटर, बुक्स, क्लोथ्स, स्टोन, इटीसी। ये सभी कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं फॉर आवर यूजेस, है ना। हम लोगों को जो ये यूज में आ जाए उस हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं अपने काम के हिसाब से। ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो बना लेते हैं। तो हम लोग जो है, अगर इसमें से हम बोलते हैं आपको कि शेप, और आप इसके 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 शेप के हिसाब से, और इसके आप इसको शेप के हिसाब से क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, कि कौन कैसा शेप का है, और वो आप कह सकते हो जैसे कि शेप, आई मीन कि कौन इसमें से राउंड है, कौन सा इसमें रेक्टेंगुलर है ना। इस हिसाब से अगर हम आपको बोले कि इसको क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो, देखो राउंड शेप में आप क्या क्या डालोगे, टॉयज डालोगे, है ना, स्टोन डालोगे, ये सब क्या होता है, राउंड शेप का होता है। अगर बोलेंगे रेक्टेंगुलर शेप का तो उसमें बुक्स डालोगे, है ना, और इस तरह से आप और भी कुछ कुछ डाल सकते हो, है ना। क्लोथ भी क्या होता है, हैंकी जो होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, उसके शेप के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसके शेप के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलो, अब जो भी मटेरियल्स है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो पहला, हम किसी भी मटेरियल को जो आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारा उसमें हमारा बेसिस होता है, तो हम उसके अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं मटेरियल को आइडेंटिफाई। हार्डनेस, विजिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल में फ्लोट एंड कैन सिंक इन वाटर, सॉल्युबिलिटी। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं।
अपीयरेंस के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। नहीं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स नहीं, उसको हम सेपरेट करके रख सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब वो दिखता कैसा है। नहीं, तो वो दो तरह से कोई भी मटेरियल हम लोग को क्या होता है, मोस्टली दिखता है। पहला है क्या, लस्चरस, और दूसरा है नॉन लस्चरस। लस्चरस जो है, ये लस्चरस, लस्चरस मीन्स होता है क्या, साइनी। क्या होता है, लस्चरस मीन्स होता है साइनी, ऐसा चीज जो साइन करे, है ना, ऐसा चीज जो क्या करे, चमके, चमकीला हो, है ना। ऐसे अगर आप लेते हो, जैसे कि गोल्ड लेते हो, तो क्या है, वो शाइनी है। अगर हम स्टोन दे दें तो वो क्या है, नॉन लस्टरस है, वो भद्दा है। अगर हम बोले कि आपको कि क्या करो, प्लांट का लीफ ले लो, तो वो कैसा है, वो चमकीला नहीं होता है ना, वो चमकता नहीं है, डल। जो ड्राई लीफ होता है ना, वो कभी भी चमकता है जैसे कि गोल्ड चमकता है, नहीं। तो आपका जो ड्राई लीफ हो गया, वो एग्जाम्पल है किसका, नॉन लस्टरस का, और ये क्या है, लस्टरस का। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो लस्टरस मेटल को, मटेरियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the material which gives the sign, the material which gives sign is known as lustrous material, and the material which does not shine is known as non lustrous material। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा है आपका हार्डनेस। हार्डनेस में क्या क्या देखा जाता है, एक जो होता है वो होता है हार्ड, और दूसरा होता है क्या, सॉफ्ट। एक मटेरियल होता है जो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हार्ड होता है, उसमें अगर हम हथौड़ा से मारेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, स्क्रैच करने का कोशिश करेंगे, है ना, या तो हम उसको हथौड़ा से अगर मार के हम उसको तोड़ दें या स्क्रैच उसको कर दें, तो वो मटेरियल कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। अगर हम उसको हैंड से या किसी भी चीज से, अगर हम इफ वी आर एबल टू स्क्रैच एनी मटेरियल, नहीं, अगर हम किसी भी मटेरियल को स्क्रैच कर सकें या उसको इजीली ब्रेक कर सकें, देन वी कैन से दैट द मटेरियल इज सॉफ्ट। इफ वी आर अनेबल टू स्क्रैच और ब्रेक दैट मटेरियल with the help of anything, you can say with the help of hammer or with the help of nails, you can able to you are unable to scratch that material, then you can say that the material is hard. If we are unable to scratch or break down the material easily, then the material is said to be hard. If we can scratch the material easily or we can break it easily, then the material is called as soft material। ठीक है, इस तरह से भी हम हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल को अलग अलग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है विजिबिलिटी के बेसिस पर, है ना, विजिबिलिटी के बेसिस पर, मतलब हम उसके विजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसके आर पार कैसा देख सकते हैं, ना, वो कैसा दिखता है, उसके वो हमको कितना अलाउ करेगा लाइट का आना जाना उसके अंदर से, है ना, वो हमको आप जो कोई भी चीज देख पा रहे हो ना अपने सामने का, वो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक क्या आ पा रहा है, रोशनी आ रहा है, इसीलिए आप उन चीजों को देख पा रहे हो। तो जो मटेरियल्स है, जो एयर है, वो क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है। नहीं, एयर में भी क्या है, बहुत सारे गैसेस है ना, वो भी मैटर है ना, तो मैटर से ही मटेरियल बनता है, ठीक है। तो वो भी एक मैटर है और वो अलाउ करता है आपको किस चीज को, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का, तो आप किसी भी चीज को देख पा रहे हो एयर में। उसी तरह से बहुत सारा मटेरियल होता है जो जिसका विजिबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब उस होके देख, मतलब उधर से जो देखने का क्षमता होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो देखो, कुछ मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, पहला देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, अगर आप एक ग्लास लेते हो, जैसे चश्मा में जो ग्लास लगा होता है ना, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप चश्मा के आर पार इजीली देख पाते हो ना, चश्मा के आर पार आप क्या करते हो, इजीली देख पाते हो, तो चश्मा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन एबल टू सी, the material through which we can able to see is known as transparent material। और उसको हम अगर दूसरे शब्दों में डिफाइन करें, तो the material which can the material which allow the light to pass through it, the material which allow the light to pass through it is known as transparent material, or we can say that the material through which we can see is known as transparent material। और translucent किसको कहते हैं, translucent material उसको कहते हैं the material through which we can see but do not clearly, but do not clearly। जैसे कि आप एक कार्बन लगा करके अगर एक पेज आता है जिसको कहते हैं थिन पेपर, है ना, या ऑयल पेपर भी आता है, एक ऑयल पेपर भी आता है उसके थ्रू, या हम उसको एक दूसरा आता है ट्रेस पेपर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर नीचे अगर गाढ़ा लाइन है तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर से ट्रेस कर लेते हैं। तो ट्रेस पेपर जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। वी आर एबल टू सी थ्रू इट बट डू नॉट क्लियरली। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर अ मटेरियल थ्रू विच ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर अ टाइप ऑफ मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी बट डू नॉट clearly, and that type of material is known as what,
ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। और आपका तीसरा आता है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल का मतलब हो गया जैसे कि ये बोर्ड ले लो, जैसे कि ये फोटो या कुछ भी देख लो, आपको यहाँ जो दिख रहा है ये जो सॉलिड मटेरियल देख रहा है, आप इसके आर पार नहीं देख सकते हो, आप अपने नोटबुक या बुक के आर पार नहीं देख सकते हो, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ओपेक मटेरियल। द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट the material through which we can not see another material is known as what, opaque, opaque material, the material which does not allow the light to pass through it। हम अभी बोले कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वहां से क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है ना, या उसके आर पार हम तभी देख पाएंगे जब वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और ट्रांसलूसेंट होगा, तो उससे हम क्या देख पाएंगे, देख तो पाएंगे लेकिन धुंधला सा दिखेगा, है ना। और ओपेक में क्या होगा, हमको बिल्कुल नहीं आर पार दिखेगा, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, इस पार से उस पार जाने ही नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, उस पार की चीजों को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज नोन एज ओपेक मटेरियल। ठीक है, अब चलो बात करते हैं चौथा जो प्रॉपर्टी है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग को पढ़ना है, दो तरह का मटेरियल होता है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम लोग जो होता है प्रॉपर्टी जो मटेरियल का पढ़ेंगे, वो पहला गुड कंडक्टर और दूसरा क्या है, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, अलाउ करेगा, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, good conductor, the material which allow the electricity to pass through it, which allow the electricity to pass through it is known as good conductor। the material the material which allow the electricity to pass through it, the material which allow the electricity to pass through it is known as good conductor, and which do not allow the electricity to pass through it, the material which does not allow the electricity to pass through is known as, the material which does not allow the electricity to pass through it is known as bad conductor। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको अलाउ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को वो अलाउ करता है किस चीज के लिए, पास करने के लिए, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, और जो मटेरियल अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। तो चलो भाई देख लेते हैं गुड कंडक्टर क्या सब होता है। कॉपर, कॉपर का वायर आप लोग देखते हो ना, जैसे कि कॉपर वायर से आपके घर में वायरिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद कॉपर है, आपके पास एल्युमिनियम है, आयरन है ना, ये सभी क्या करता है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर है ना। और बैड कंडक्टर क्या है, जैसे कि आप पेपर ले लो, लेदर ले लो, है ना, पेपर है, लेदर है, ब्रिक्स है, ये सब क्या करता है, करंट को अलाउ नहीं कर, ड्राई लीव्स है, ये सब क्या करता है, करंट को, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, सो दैट मटेरियल इज नोन एज व्हाट, बैड कंडक्टर। चलो अब मटेरियल में फ्लोट एंड कैन सिंक इन वाटर, मतलब मटेरियल, अब हम लोग ये भी देखते हैं अपने आसपास में बहुत सारे तरह का, कि कुछ मटेरियल क्या होता है, वो फ्लोट करता है, मतलब पानी पर तैरता है, और दूसरा क्या करता है, सिंक कर जाता है, कहाँ, पानी में, मतलब डूब जाता है। कुछ क्या होता है, धीरे धीरे डूब जाता है पानी में, और कुछ क्या करता है, तैरते रहता है पानी पर। तो देखो मटेरियल जो हैवी होता है, मटेरियल जो क्या होता है, सॉरी पहले देखेंगे फ्लोट वाला केस। तो फ्लोट वही करेगा, मटेरियल वही फ्लोट करेगा जो क्या होगा, लाइट होगा, लाइटर होगा, लाइटर देन वाटर होगा। ठीक है, जो पानी से हल्का होगा वो क्या करेगा, पानी पर फ्लोट करेगा। लाइटर का मतलब होता है हल्का, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वाटर। अगर वो हल्का होगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, किस पर, वाटर पर। अगर वो सिंक कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वाटर से भारी है, वाटर से क्या, हैवी है। अगर वो वाटर से हैवी है, डेंस है, तो वो क्या करेगा, अगर वाटर से वो ज्यादा डेंस है, मतलब ज्यादा घना है, ज्यादा भारी है, हैवी है, तो वो क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, उसमें डूब जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जो डूबने वाला है, स्टोन है ना, ब्रिक्स है ना, आयरन नेल, आयरन नेल्स अगर लेते हैं तो। और इसमें क्या क्या होगा, लाइटर में थर्मोकोल है ना, थर्मोकोल जिससे आप लोग कुछ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हो, वो थर्मोकोल। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक्स हो गया जिसमें आप लोग सब्जी लाते हो, है ना। और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि पेपर है ना,
थीन पेपर वगैरह, जो पतला पेपर वगैरह होता है, ये सब चीज क्या करने लगता है, इस पर फ्लोट करने लगता है। तो ऐसा ये क्या होता है, हम लोग मटेरियल को दो तरीके से भी देखते हैं। कुछ मटेरियल क्या करता है, पानी पर फ्लोट करता है, और दूसरा क्या करता है, उसी में डूब जाता है, उसको कहते हैं सिंक हो जाता है ना। तो इस तरह से अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर देखते हैं मटेरियल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो कैसे कैसे है प्रॉपर्टी, क्या सॉल्युबिलिटी में क्या क्या पढ़ा है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और पहले सॉल्युबल इनसॉल्युबल को देख लेते हैं ना। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वो क्या है, देखो एक चीज जैसे हम देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कि हम एक वाटर का सैंपल, कुछ वाटर ले लिए है ना, कुछ वाटर ले लिए, ठीक है। तो जो वाटर आप लिए हो ना, इसको कहा जाता है सोलवेंट, ठीक है। और इसमें आप क्या किए, कुछ जो है 1 चम्मच ले लो आप, क्या ऐड किए इसमें, सॉल्ट ऐड किए, नमक ऐड किए, है ना। और कुछ देर के बाद उसको क्या किया, इजीली स्टीर किए और चेक किए, तो क्या हो गया, वो घुल गया। तो हम लोग जो नमक ऐड किए हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट। और जो आपका ये वाटर है इसको कहते हैं सॉल्वेंट। और जो दोनों मिल के बनाता है उसको कहते हैं क्या, सॉल्यूशन। उसको कह रहे हैं क्या, सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ सॉल्यूट क्या है, देखो सॉल्ट, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और ये आपका क्या है, नमक पानी, नहीं। तो ऐसा है। तो अब इसमें समझना क्या है, देखो सॉल्यूबल हम किसको कहेंगे, एनीथिंग विच गेट डिजोल्व इजिली इन सॉल्वेंट, आई मीन इन वाटर। यहाँ पर जो आपको सॉल्वेंट लेना है क्लास 6 में, ये घुलाने वाला चीज, नमक को ये क्या कर रहा है, घुला ले रहा है, कौन, वाटर। नमक को क्या कर रहा है, घुला ले रहा है, कौन, वाटर, अपने अंदर, है ना। नमक को अगर हम इसमें डाल दें और कुछ देर ऐसे ऐसे स्टीर करें, इजिली ऐसे ऐसे स्टीर करें, तो नमक क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, उसमें हम लोग को जो होता है नमक, वो नहीं दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है, नमक क्या है, सॉल्युबल है। एनीथिंग which get dissolved in water, सुनो अच्छे से, anything which, any material which get, any material which get dissolved in water is known as what, soluble material. And then we take another material like wood or like a soil, or we can say that sand. If we take some sand and we try to dissolve that sand in this water, then we are unable to dissolve it, ठीक है। तो अगर हम सैंड लेते हैं, कुछ बालू लेते हैं और बालू के कण को क्या करते हैं, इस वाटर में डाल के डिसॉल्व करने का कोशिश करते हैं, नहीं, इसको घोलने का कोशिश करते हैं। और कुछ देर के बाद अगर हम आके देखते हैं तो देखते हैं क्या, ये डिसॉल्व तो हुआ ही नहीं है। ये क्या हुआ, वो जो आपका जो था वो बालू नीचे आकर के सेटल डाउन हो गया, नहीं, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो हम बालू को क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर वो सेटल डाउन हो गया नीचे, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, sedimentation. The settling down of a heavy material in solvent is known as sedimentation. The settling down of heavy material in any liquid is known as sedimentation. ठीक है। और insoluble का जो होगा वो डिफाइन करेंगे, material which does not dissolve, the material which do not dissolve in water is known as insoluble material, ठीक है, या insoluble substance कहेंगे उसको, ठीक है। अब मिसिबल और इमिसिबल क्या है, देखो मिसिबल और इमिसिबल क्या है, बिल्कुल यही सैंपल रहने तो, सब कुछ रहने तो, चलो ठीक है, इसी में समझ। अब इसमें मिसिबल किसको कहेंगे, कुछ चीज ऐसे इसमें लेंगे, जैसे कि सॉल्ट इसमें दिए और क्या किए, स्टीर किए, इसको घोले, और क्या हो गया, वो कुछ देर के बाद जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें हमको सॉल्ट क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। वो क्या हो गया, पूरी तरह से इसमें क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, मिक्स हो गया। द मटेरियल विच गेट कंप्लीटली मिक्स इनटू the solvent, or we can say in water, ठीक है। the material or the substance which completely intermix in solvent, or we can say in water, is known as what, miscible substance, is known as miscible substance, or we can say miscible material, ठीक है। the substance or material which can completely disappear, which can completely disappear in water is known as miscible। और इमिसेबल कहते हैं जो क्या हो, कंप्लीटली डिसअपियर ना हो, जो बढ़िया से नहीं खुले, क्लियर है। तो इमिसेबल का एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, मिसिबल का एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट, शुगर, अगर लिक्विड में लेंगे तो लेमन जूस,
है ना, लेमन जो ऐसे करके निचोड़ते हैं ना हम, लेमन को कट करके निचोड़ते हैं ना पानी में, जब निचोड़ देते हैं तो क्या वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये सारे का सारा एग्जांपल है किस चीज का, मिसेबल का। अगर यहीं पर हम ले लेते हैं क्या, सॉल्ट के जगह ले लेते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ क्या ले लेते हैं बताओ, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, है ना, यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ, क्या कर ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल ले ले रहे हैं। किसकी जगह पर, जो इससे पहले मिसेबल सब्सटेंस ले रहे थे, अब उसको हटा दिया, अब पढ़ रहे हैं इमिसेबल सब्सटेंस। तो हम अगर मस्टर्ड ऑयल लेते हैं और मस्टर्ड ऑयल को हम स्टीर करते हैं इसके अंदर, स्टीर भी करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें इंटरमिक्स नहीं होगा। आप ये एक्टिविटी करके घर में देखना, वो क्या हो जाएगा, इस पर फ्लोट करता रहेगा इस तरह से, ऊपर में पानी के इस तरह से ऊपर सरफेस पर आ जाएगा, कौन, मस्टर्ड ऑयल। तो हम कहेंगे द सब्सटेंस और मटेरियल विच डज नॉट गेट इंटरमिक्स इन वाटर इज नोन एज इमिसिबल सब्सटेंस। तो हम उसके सारे प्रॉपर्टीज को देखें, इस तरह से हम समझे सारे का सारा मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को समझे। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल इज अ सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो भी सामान का हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट तो आप बहुत सारा देखते हो, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप अपने घर में उठाओ और उसमें चेक करो उसका अपीयरेंस कैसा है, क्या वो लस्टरस है, क्या वो हार्ड है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वो गुड कंडक्टर है, क्या वो फ्लोट कर सकता है पानी पे, क्या मतलब, इन सारे बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि वो कैसा है ना, वो कैसा मटेरियल है, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप उसको सब डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो, है ना। तो आखिर हम जब इसको पूरा पढ़े तो हमको क्या समझ में आया, इसका एडवांटेज, हम क्यों इसको सॉर्ट करते हैं, मटेरियल को सॉर्टिंग करते हैं, तो हेल्प होता है क्या करने में, इजिली हम किसी मटेरियल तक पहुंचना चाहेंगे तो वहां तक पहुंच रहे हैं। मान लो हम क्या किए, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को अलग अलग जगह पे रख दिए, है ना, सॉर्ट सॉर्ट करके हम अलग अलग उन दोनों मटेरियल्स को रखिए। अब बोले एक छोटा बच्चा है क्लास 6 का, उसको भेजे, बाबू जाओ सारे का सारा गुड कंडक्टर ले आओ, है ना, तो ही और सी कैन इजिली एक्सेस दैट मटेरियल, वो क्या करेगा, इजिली वहां तक असेस कर पाएगा उस मटेरियल को, और जाकर के वो गुड कंडक्टर जहां रखा हुआ है सेपरेट करके वहां से गुड कंडक्टर निकाल के ले आएगा, है ना, ऐसा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़े हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, इजिली ऑब्जेक्ट को इजिली हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत सारा मेरे पास क्या हो गया मटेरियल है और वो इंटरमिक्स हो गया, तो हम इन प्रॉपर्टी को अगर पहले से पढ़े रहेंगे तो उस बेसिस पर हम सारे मटेरियल को अलग अलग सॉर्ट आउट करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लास 6 का ये चैप्टर, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स अगर बनाने में एनसीईआरटी से अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप हमको क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, आप नीचे वीडियो के लिख सकते हो कि आई हैव दिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी और इन दिस टॉपिक, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।